जय माता दी। आपका व्यापार किए हुए बहुत समय हो गया, लेकिन व्यापार तो कुछ चल ही नहीं रहा। व्यापार जब हम करते हैं तो इसीलिए करते हैं ना कि हमें ग्रोथ मिले, अच्छा हमारा व्यापार हो और उसी के अनुसार जो हमारा व्यापार जो है वो चलता रहे। लेकिन क्या होता है कि जब व्यापार नहीं चल रहा है और उसमें दिक्कतें आ रही है, आपने जो है व्यापार उठा लिया, जो पूंजी आपके पास थी आपने जो है व्यापार में लगा ली और आपको बिल्कुल भी जो है उसमें कुछ भी जो है आपको बचत बरकत कुछ नहीं हो रही है। ऊपर से आप जो है कर्जे पे कर्जे लेते जा रहे हैं। कभी आप किसी से कर्जा ले रहे, कभी आप किसी से कर्जा ले रहे, लेकिन व्यापार आपका बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। तो आपको एक ही चीज कहूंगी कि अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है और आप उस व्यापार को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बिल्कुल भी जो है वो फायदा नहीं हो रहा है, तो आपके कुंडली में व्यापार का योग नहीं है। तो आप जो है व्यापार बिल्कुल छोड़ दीजिए, या फिर उस व्यापार को आप अपने घर के किसी भी सदस्य के नाम पर ट्रांसफर कीजिए, या फिर आप जो है व्यापार को पार्टनरशिप में कीजिए, तभी आपका व्यापार चलेगा। अगर आप जो है कर्जा ले ले करके व्यापार चला रहे हैं तो आप देख लीजिए आपके कुंडली में व्यापार का योग ही नहीं है, आपके भाग्य में व्यापार नहीं है। मेहनत आप चाहे कितना भी कर लीजिएगा लेकिन वो नहीं चलेगा, क्योंकि व्यापार जो चलता है, कोई सा भी हमारा जो व्यापार होता है वो किसी न किसी और के भाग्य से चल सकता है। तो आप पार्टनरशिप में जो है अपना व्यापार आप कीजिए और कुंडली विश्लेषण जरूर करवाइए कि व्यापार का योग है या नहीं तो कर्जा और लोन लेने से कोई फायदा नहीं है। मैंने ऐसे भी बहुत लोग देख लिए हैं जो लोग बहुत कर्जा कर लेते हैं, करोड़ों का कर्जा कर लेते हैं और उसके बाद में सिर्फ परेशानी के सिवाय कुछ नहीं होता है। फिर उन लोगों को बस एक ही चीज होता है कि मैं अपना कुछ ये कर दूं या वो कर दूं। तो पहले ही इंसान को जो है वो समझ लेना चाहिए कि अगर व्यापार में हमारी तरक्की नहीं हो रही है और हम कर्जे की स्थिति हमारी बनती जा रही है, हम कर्जे पे कर्जा उठाते जा रहे हैं, कर्जा करते जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी कुंडली में व्यापार है ही नहीं। और आप व्यापार को छोड़ दीजिए, या व्यापार को आप जो है पार्टनरशिप में कर दीजिए, या व्यापार को अपने घर के किसी मेंबर को जो है वो ट्रांसफर कर दीजिए। व्यापार आप ही करें लेकिन उसको जो है ट्रांसफर कर दीजिए, कागजों में किसी और का नाम आप डाल दीजिए और आप ऐसे कीजिए कि आप वहां पर जॉब कर रहे हैं। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपका व्यापार भी चलेगा और सब कुछ अच्छा रहेगा। लेकिन कुंडली विश्लेषण के बाद ही आप इन चीजों को कीजिए, बिना कुंडली विश्लेषण के बिल्कुल भी कुछ भी मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी ग्रह भी ऐसे होते हैं जो आपके अगर छठे भाव की दशा चल रही है तो आप व्यापार कर रहे हैं लेकिन फिर भी कर्जा आपके ऊपर जो है वो बना है। क्योंकि छठे भाव की दशा जब भी चलती है तो व्यक्ति के ऊपर कर्जे की स्थिति बनती है, और साथ में 11वें भाव का और छठे भाव का, 11वें भाव का और छठे भाव का आपसी संबंध कुछ भी होगा तो आपका जो है आपके पास में 1 रुपए नहीं बचेगा। आप मेहनत करेंगे, धन आएगा, लेकिन कहाँ गया आपको कुछ पता नहीं है। या आपका जो है कर्म भाव का 10वें भाव का और आपका छठे भाव का आपस में संबंध है, दोनों का कुछ आपसी संबंध है, तो भी आपका व्यापार आप चलेगा लेकिन धन नहीं बचेगा। तो धन की बचत करने के लिए आपको कुछ ग्रहों का भी चयन जरूर करना चाहिए, जैसे कि आपको अपने दूसरे भाव का छठे भाव को देखना चाहिए, 11वें भाव को, छठे भाव को देखना चाहिए, 10वें भाव को और छठे भाव को देखना चाहिए। कुंडली में छठे भाव का बहुत बड़ा महत्व है। व्यापार के लिए समुदाय अष्टवर्ग का महत्व है, क्योंकि समुदाय अष्टवर्ग से ही आपका व्यापार चलेगा कि नहीं चलेगा यह देखा जाता है। लेकिन इसके लिए तो बिना कुंडली का जो है कुछ नहीं होगा। कुंडली विश्लेषण करवा करके आप जो है अपना व्यापार शुरू कीजिए, या व्यापार कर रहे हैं लेकिन फिर भी कर्जा हो रहा है, स्थिरता नहीं आती है, तो कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद में आप अपने व्यापार को जो है स्थिर कर सकते हैं, व्यापार को बढ़ा सकते हैं। व्यापार के साथ में आप जो है अच्छे जो है समझदारी से आप अपना व्यापार को कर सकते हैं। इसी के साथ में जय माता दी।